छोटे किसान की होल्डिंग है 1.5 हेक्टेयर लगभग। हेक्टेयर तो समझते हैं नहीं समझते? नहीं 1.5 का मतलब 15 बीघा। अगर बीघा आपका 2500 मीटर का बीघा है तो 1.5 हेक्टेयर है ना। तो उसमें मतलब आप मान लो कि ये 15,000 स्क्वायर मीटर की जगह हो गई। उसमें 4 तरह की तो फसल प्रणाली ले रहे हैं हम। वो तो कोने से शुरू करेंगे बाउंड्री के पास से, तो वो बाजरा चना, अभी चना खड़ा है उसमें, तो आगे वाला गेहूँ, उसमें मूंगफली ग्राउंड है, ये है ग्वार का और जौ का। ये एक बीघे के टुकड़े हैं। एक बीघा मतलब 2500 मीटर। ये पीछे इसके बगीचे पीछे सरसों है, 1700 मीटर में सरसों है। फिर जो अपन वो देखते आए थे, रिजका देखते आए थे, रिजका 450 मीटर रिजका है, 350 मीटर में नेक देख रहा था। ये हरे चारे के लिए तो आप अनाज, दाल, तिलहन, चारा और है ना सबका सेटल। और इस बगीचे में लेते थे हम मेथी अंदर। अब तो बगीचा बड़ा हो गया, वो मेथी पशुओं काम आती है, वो मेथी तो मार। तो एक किसान के लिए, खुद के परिवार के लिए, उसके पशुओं के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो सारा पैदा होगा यहाँ। इसमें से जो उसकी आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा होगा वो बाजार में बिक जाएगा। 3 तरह का इसमें पशु है। 2 गाय, पहले हमने क्रॉस ब्रीड रखी, अब देसी रखी है। अब एक क्रॉस ब्रीड देसी रखेंगे। तीनों का तजुर्बा करेंगे कि भाई क्रॉस ब्रीड की तो क्या परिस्थिति है, क्या किसान को मिलता है, देसी में क्या मिलता है, वो अध्ययन हमने कर लिया। अब एक देसी और एक क्रॉस ब्रीड रखेंगे यहाँ से आगे, तो वो आपको पूरा मिलेगा कि कोई किसान के सामने तो देसी रखूँ, क्रॉस ब्रीड रखूँ, क्या रखूँ, तो उसको बता सकते हैं हम। 5 + 1, 5 बकरियाँ, 1 बकरा, 1 यूनिट है हमारे पास। उसमें कभी 15, कभी 20, कभी 34 बिकता रहता है, होता रहता है। उसमें तीसरा जो पशुधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना आप लोग। अरे दादाजी सुन लो भाई, तो देख तो लेना, बिना सुने देखने। गाय को बंटा किया, 4 किलो खड़ गाड़ी, गाय ने 200 ग्राम छोड़ दी, आपके जा रही है रोडी पे, है ना। बकरियों को दाना रखा, बकरों को, और शेर सवा से जौ रख दिया, 250 ग्राम छोड़ गए, बच गया ना। यहाँ से सब्जी निकाली, कोई काना निकल गया, कोई बड़े साइज का हो गया, कोई अलग टाइप का हो गया, वो छटेगा ना, मार्केट में जाएगा नहीं, वो सारा सामान इकट्ठा होता है ना। अब यहाँ भी कीड़ा मकोड़ा होता है इसमें। इस सब सामान पे कितने मुर्गी पल सकती है वो हमने एक तजुर्बा किया है। हमने शुरू किया 20 से, अब हमारे पास 150 है। उसकी लागत नहीं आ रही है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे निकल के उससे आपको 150 मुर्गी का एक अलग से हो गया। अगर आप समन्वित कृषि प्रणाली में नहीं आते, अलग से मुर्गी खाना खोलते, तो बाजार का दाना लाओ, बाजार लाओ, तो वो महंगा पड़ता है ना। तो वो तीसरा जो हमारा पशुधन है वो इस सिस्टम से है। जो अपशिष्ट निकलेगा उसको उसी में पलता है वो। तो 20 में तो अब हो गया 150 तक। अब यहाँ कई किसान भी आता है साइंटिफिक साहब, आपके इसका वजन कम है, आपके, अरे भाई आप समझो कि इस पे लागत नहीं लगाई जा रही है, ये शून्य लागत का बोनस पैदा किया जा रहा है। तो अगर लागत लगा के ही किया तो फिर किसान को लाभ क्या है, तो वो बिना लागत का है। तो अब 150, अब इसमें एक लागत किसकी आती थी, चूजे लाने की। अब हमने क्या किया है, देसी तरीका अपनाया है, चूजे भी हम नहीं ला रहे हैं, हमारी मुर्गियों को अंडे बिठाते हैं, वो चूजे निकालती है। अभी जो आप लॉट देखेंगे वो सब यहीं का निकला हुआ है, छोटे चूजे भी देखेंगे। तो अब यही मुर्गी बिठा के, पुराना परंपरागत तरीका था। हाँ, तो अब इसकी जो लागत है शून्य लागत है। शून्य लागत में आप 150 मुर्गी रख सकते हैं, और एक का हम तो 500-600 रुपये में बेचते हैं, पर मार्केट में रेट तो 2000 का मुर्गा आता है, देसी मुर्गा, जो कड़कनाथ है, असील है, और 2500 के हैं, और किसान के यहाँ से 1000 रुपये का जाता है वो। तो 1.5 लाख की इनकम होगी ना आपको, बिना कुछ। ये केवल सम्मिलित कृषि प्रणाली। अब इसमें क्या, आप जैविक का दौर है, ये 5 तरह के जैविक खाद हम बनाते हैं। गाय के गोबर की अलग से, बकरी का अलग से, मुर्गी का अलग से, वर्मी कंपोस्ट अलग से, और उसके बाद जो कचरा बच जाता कचरा उसको डिकम्पोज करके अलग 5 तरह खाद बना रहे हैं। 3 इसमें उद्यानिकी की इकाई है। एक तो ये देख रहे हैं ड्रिप वाली सब्जी की इकाई है, तो 2-2.5 सब्जी यहाँ से हमारी बिकती है, वहाँ जाकर। एक ये बगीचा है, फलोद्यान सब लगाते हैं। इसमें नई बात देखनी होगी आपको, ये मिश्रित फलोद्यान है। इसमें 6 फसलें हैं। आपने आम के बगीचे देखे होंगे, अमरूद के देखे होंगे, अनार के देखे होंगे, सबके देखे होंगे, ऐसे नहीं देखा होगा ये मिश्रित फलोद्यान। ये मिश्रित क्यों है साहब, कि मान लीजिए ओले पड़ गए तो आपकी एक फसल खराब होगी ना, 5 तो खराब नहीं, जो उसको खराब होगी, एक ही खराब होगी। आंधी आ गया, तूफान आ गया, कीड़ा आ गया, बीमारी आ गई, तो एक ही फसल खराब, जिस वक्त आएगा वो फसल तो खराब होगी, 5 सुरक्षित है।
मार्केट डूब गया साहब कि साहब माँ तो यार केरिया ने कोई को ले वालों को नहीं, तो एक ही फसल तो डूबी। हो सकता है अमरूद के टाइम बढ़िया जाए मार्केट, नींबू के टाइम बढ़िया जाए। तो एक तो जो प्राकृतिक जो प्रकोप होने वाला है उससे आप बच जाते हैं। एक बाजार का प्रकोप भी कम नहीं किसान के लिए, जैसा कुदरत का प्रकोप है वैसे बाजार का प्रकोप है। तो आपको दोनों प्रकोप से बचाता है कि आपके साल में 5 फसलें आपको अच्छा पैदावार देगी, एक आपकी डूब सकती है। हम तो चाहेंगे एक भी ना डूबे, लेकिन बस डूब सकती है तो एक ही डूबेगी। हद से हद हमारी तकदीर माड़ी है 2 डूब जाएंगी, 4 तो फिर भी किसान की जेब में है ना। और एक जैविक इकाई जहाँ सब्जियां पैदा करते हैं, जहाँ हम 5 खाद जो बना रहे हैं वो 4 खाद इस्तेमाल करते हैं 200 किलो नाइट्रोजन के हिसाब से, मुर्गी का, बकरी का, गाय का, गन्ने तो सब्जी पैदा करके बेचते हैं हम 2। अब इसमें जो खाद पैदा बता रहा हूँ आपको जैविक की, अगर किसान खाद खरीदेगा जैविक और फिर पैदा करेगा तो उसकी खेती होगी। तो खाद पैदा करने 4-5 तरह का खाद हम लोग खुद ही बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये निवेदन है कि आप लोग अपने खेतों पे ये काम करें, खाद बनाने का काम करें, है ना। इसमें एक बात ही सबसे महत्वपूर्ण थी, मैं शुरुआत से कही, जो परंपरागत खेती हम कर रहे हैं उसमें किसान को सीजन के एंड में मिलता है जो